गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पार्ट रजमा में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का भूगोल, सामाजिक विज्ञान में भूगोल। और भूगोल में पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः प्रतियोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो जिमरमैन ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहीं न्यूयॉर्क देता है, कहीं अफ्रीका देता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है देख के बताइएगा आप। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म, पवन, सौर, जल। तो जीवाश्म हो जाएगा। इनमें से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इसमें जीवन नहीं होता है। तो वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, खनिज। तो खनिज हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा। पर्यावरण संरक्षण हेतु, यहाँ हेतु होना चाहिए। पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन नदी हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगुर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रेन। काली मिट्टी का उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट है कि सोपान कृषि प्रचलित है। सोपान कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र लगभग 27%। इनमें कौन मृदा निर्माण का कारक है? वनस्पति, जलवायु, चट्टान। इनमें से सभी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में। रेंगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू ने। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65%। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसरोवर, मेघालय में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे? तो भागलनागल बांध से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात शरावती नदी पर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1987 में, सितंबर 1987 में। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, वाटरशेड और इनमें से सभी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की घाटी परियोजना क्या है? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा है। अगला है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? शरावती कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? तो राजस्थान में। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? तो दामोदर नदी झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी। इसका दोनों आंसर हो जाएगा ए और बी। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? भारत में घड़ियाल भी और डॉल्फिन भी। इसका भी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? उस समय 19.27%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर की भूमि पर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघों के लिए। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती, सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मानसी सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सुंदरबन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आयुर्वेद के जनक चरक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़, करीब अभी 140 करोड़ के आसपास है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी जुड़ी है?
तो उत्तर प्रदेश की। नंदा देवी कहाँ? नंदा देवी उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। टेक्सोल का उपयोग होता है किसके लिए? टेक्सोल, टेक्सोल कैंसर के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? पेरियार केरल में ना, पेरियार केरल। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान? तो 10वें स्थान। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब? 1972-73। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन? भारतीय वन जीव बोर्ड 1952 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा असम। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। देश का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व? डिब्रू सैखोवा। यूनान का उपयोग होता है किसके लिए? मलेरिया के लिए। सिंपलीपाल उड़ीसा। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो लगभग 24.62%। रोहिला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल? सीमेंट में चूना पत्थर। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज? लगभग 10 किलोग्राम। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। किस खनिज को उद्योगजन्य कहते हैं? तो लोहा को। इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह में क्या रहता है? मैग्नीज। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे पर संबंधित है? तो अभ्रक से। लोहा अयस्क है तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य? तो उड़ीसा है। सिंदरी किस उद्योग के लिए? तो उर्वरक उद्योग के लिए। नेक्स्ट है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? उड़ीसा। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज क्या हो जाएगा? कोयला। इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। उड़ीसा किस खनिज के लिए? उड़ीसा तो लौह अयस्क के लिए है और मैग्नीज के लिए भी उड़ीसा है। दोनों इसमें मार सकते हैं आंसर, ये और भी दोनों। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र उद्योग? चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को? जमशेदपुर को। भारत किस खनिज के उत्पादक में विश्व में अग्रणी है? अभ्रक में। भारत के किस राज्य पर स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया? तो तारापुर में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य? यूरेनियम। जादूगोड़ा झारखंड। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? भाखड़ा नांगल सतलज। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। इसमें तो लगभग सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत ही है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ? पुराना डिगबोई असम। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया था? कोयला ने। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत नहीं है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या हो जाएगा? डिगबोई असम। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। इनमें से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? कौन होगा? तारापुर। सबसे घटिया कोयला? पीट। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 15। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी तो है ये है। माणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में। यही जल विद्युत पावर स्टेशन रहता तो हो जाता आंसर शिव समुद्रम में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला की खान है? तो पीट का है। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? तो रानीगंज है। खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? 1959 में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर कावेरी पर। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कर्नाटक में। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कल्पक्कम तमिलनाडु में। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यह अध्याय पूरा समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ फायदा हुआ है, सीखने को मिला है इससे, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।